से मित्रों, आपने निधि कंपनी रजिस्टर कर ली होगी या आप रजिस्टर करने का सोच रहे हैं। तो उसके लिए आपको 5 चीजें हैं जिनका अवश्य और हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो 5 चीजें हैं जो आपको निधि कंपनी के बिजनेस में सफल होने में मदद करेगी या आपको सफलता के मार्ग पे ले जाएगी। तो उसी की चर्चा आज करेंगे, क्योंकि बाकी के चीजें तो अपने स्थान पे है ही, लेकिन आपको कुछ प्रिंसिपल अपने खुद के लिए बना के रखने चाहिए निधि कंपनी में जब आप काम करते हो। तो उसमें सबसे पहली जो बात है वो है ज्ञान, नॉलेज। निधि कंपनी में आप संचालक हो या फिर आप प्रमोटर हो, तो आपको निधि कंपनी का जितना हो सके उतना करेक्ट नॉलेज रखना आवश्यक है। इसमें करेक्ट ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। निधि रूल्स का जो सेक्शन है, सेक्शन मतलब निधि कंपनी के लिए जो सेक्शन है, सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये आपको मालूम होना चाहिए। निधि रूल्स 2014 के सारे प्रावधान आपको मालूम होने चाहिए। कुल मिला के उसमें 24 रूल है, 24 रूल्स है। वो आपको उसके सभी प्रावधान, उसकी बारकाई जो है वो आपको आपके दिमाग में हमेशा वो चीज रहनी चाहिए। इसी के साथ गवर्नमेंट्स के जो भी कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं वो आपको याद में रखना है, और जो भी फॉर्म्स आपको भरने पड़ते हैं एमसीए के, वो आपको मालूम होने चाहिए। आप कभी भी किसी के साथ भी जब डिस्कशन करते हो एज अ डायरेक्टर, एज अ संचालक, आप किसी के साथ बात करते हो निधि के संदर्भ में, और तब आपको एनडीएच 4 क्या है, एनडीएच 3 क्या है, या फिर डिपॉजिट्स की क्या प्रावधान है, लोन्स की क्या प्रावधान है, इसकी पूरी जानकारी रहती है। और ये जानकारी रहते हुए आप अपने मित्र से या फिर आप अपने ग्रुप में निधि का किसी को जानकारी देनी हो, या आपके शेयर होल्डर से आपकी बात हो रही हो, और तब आप जब अगले वाले मतलब उनको लगता है कि आपको उसका पूरा ज्ञान है, तो आपके प्रति विश्वास उसका बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो सबसे पहली बात है आपको उसका नॉलेज, ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण बात है वो है स्ट्रैटेजी, या फिर आप उसको ब्लूप्रिंट या बिजनेस प्लान बोल सकते हो। आपने अभी निधि कंपनी रजिस्टर कर ली हो या 1 साल हुआ हो, अभी आपको एक बिजनेस प्लान उसका बनाना है। मतलब पहले साल में आपको कहां तक पहुंचना है, दूसरे साल में, तीसरे साल में आपको डिपॉजिट्स कितने चाहिए, आपको कैपिटल कितना इंक्रीज करना पड़ सकता है, आपको ब्रांच कब खोलनी है, आपको बाकी के फैसिलिटीज जो निधि कंपनी दे सकती है उनको कब लॉन्च करना है। ये सारा 3-4 सालों का प्लान आपको करके रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या आप बढ़ा सकते हो, और कौन सी अच्छी फैसिलिटीज आप अपने मेंबर्स को दे सकते हो, इसका ध्यान आपको रखना है। इसके लिए आपको एक बिजनेस प्लान, ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, जिसका आप हर महीने या फिर हर 3 महीने में आपको अप्रेजल करना है। मतलब इसका मूल्यांकन करना है कि आप कहां थे और अब कहां पहुंचे हो, और आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत आवश्यक है। इसी के साथ जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, वो तीसरी बात, वो है कंप्लायंस और ट्रस्ट। निधि कंपनी को जितने भी कंप्लायंस करने पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा है नहीं। आप उसको टाइमली करते हो और आपके साथ एक अच्छे सीए, अच्छे सीएस आप कंसल्टेंट आपके साथ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसके कुछ नॉमिनल ईयरली चार्जेस होते हैं वो आपको देने हैं, तो वो पूरा उनका ख्याल रखेंगे। उनके गाइडेंस में आप अपना काम करिए, जितने भी कंप्लायंस है उसको करिए। इसमें पेनल्टी आपको ना लगे, इसका ध्यान रखिए। तो ये आप करोगे तो आपको लॉस उसमें नहीं होगा, पेनल्टीज आपको नहीं लगेगी। आपका कंप्लायंस अच्छा करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। एमसीए के साइट पे पूरा आपकी निधि कंपनी ये कंप्लायंट है, मतलब आपने अप टू डेट कंप्लायंस किया हुआ है, ये रिफ्लेक्ट करता है। आप ये अपने मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को भी बोल सकते हो। इसी के साथ जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चौथी बात है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्केटिंग। आपकी जो निधि कंपनी है उसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो अवश्य रहना चाहिए। आपका एक ऑफिस है, उसमें प्रॉपर काउंटर्स है, या फिर जो लोग काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देने के लिए एक व्यक्ति है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत के समय में थोड़ा हो, लेकिन वो होना चाहिए। बाद में आप उसको अच्छा करिए, ये आपका एम, आपका उद्दिष्ट रहना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। और मार्केटिंग,
जितना ज्यादा आप पब्लिक एडवर्टाइजमेंट्स नहीं कर सकते, मतलब इंटरनली आप जितने ज्यादा डिपॉजिट्स कलेक्शन करोगे, जितना आप उसके हिसाब से कैपिटल कैसे बढ़े ये देखोगे, लोन का आवंटन ज्यादा करोगे, तो उसी से निधि कंपनी की सफलता निर्भर होती है। तो ये जो मार्केटिंग है उसकी भी स्ट्रैटेजी आपको ड्राफ्ट करके रखनी है, तो ये बहुत आवश्यक आपके लिए है। और आखिर की जो बात है जो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जब बहुत आगे जाना है और बहुत समय के लिए जाना है, क्योंकि निधि कंपनी एक बार शुरू कर ली तो वो बहुत आगे जा सकती है, बहुत आगे जाती है। तो उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है वो है संयम, पेशेंस आपके पास होने चाहिए। इसी के साथ नैतिकता और सामाजिक दायित्व, ये पांचवा जो पॉइंट है, संयम, नैतिकता और सामाजिक दायित्व, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा संयम रखिए, धीरज रखिए, 2 साल 3 साल मेहनत करते रहिए, आपको उसका फल अवश्य मिलने वाला है। नैतिकता ऐसी है, आपके जो शेयर होल्डर्स है, मेंबर्स है, उनको ये आपके प्रति भरोसा होना चाहिए कि ये कंपनी इथिकली बहुत अच्छी है। उनके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया चाहिए अगर इस कंपनी की मैनेजमेंट वो पूरे हमने जो डिपॉजिट रखे वो लेके भाग गई तो क्या होगा। ऐसे अगर प्रश्न उनके मन में आते हैं तो वो निधि कंपनी के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसके परिणाम तो आप जानते ही हो। तो इथिकली आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद लोग आके निधि कंपनी में या छोटे यहाँ पे जो कंपनी जो बैंक्स होती है उनमें पैसा इकट्ठा करते हैं, तो आपका वो दायित्व है, आपके ऊपर उन्होंने भरोसा किया है तो आपको उसको निभाना ही पड़ेगा, निभाना ही है आपको। और तीसरा, पांचवें पॉइंट में सामाजिक दायित्व, आपको ये मान के चलना है कि आप एक सोशल वर्क कर रहे हो, क्योंकि निधि कंपनी में आपके साथ लोगों का भी भला होता है, तो आप एक सामाजिक कार्य ही है निधि कंपनी मतलब। तो इसका आप ध्यान रखिए। कुछ छोटे मोटे एक्टिविटीज भी अगर आप कर सके, आपके निधि कंपनी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़े, इसके लिए उनका ट्रेनिंग अरेंज कर सकते हो, उनको कुछ और चीजें निधि रूल्स के बारे में समझा सकते हो, या फिर कोई और भी एक्टिविटी आप ले सकते हो। एक बार 3 महीने में एक बार उनको इकट्ठा करके, एनुअल जनरल मीटिंग में तो वो सब आएंगे ही, तो उसका आपको ध्यान रखना ही है। तो ये 5 चीजें हैं, ज्ञान, कंप्लायंस, बिजनेस प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर और नैतिकता, इनका आप ध्यान रखिए, आप अवश्य निधि कंपनी में सफलता प्राप्त करोगे। धन्यवाद।